नमस्कार दोस्तों। आज की ध्यान चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की ध्यान चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। शायद आज की ध्यान चर्चा से आपके भीतर भी कोई चिंगारी जल जाए। दोस्तों, हमारी ध्यान से संबंधित सभी की समस्याएं लगभग एक ही जैसी हैं। दोस्तों, आज एक नई समस्या के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। ये एक प्रश्न है, जब ध्यान की गहरी अवस्था आएगी तो विचार स्थिर हो जाएंगे। फिर ध्यान की अवस्था से इंसान बाहर आएगा तो सांसारिक कामकाज कैसे करेगा? क्योंकि सांसारिक कामकाज करने के लिए मन का एक्टिव होना जरूरी है। दोस्तों, इस प्रश्न के दूसरे रुख को भी देख लेते हैं। यह जिनका भी प्रश्न है उनका कहने का सार ये है, अगर हमारे विचार रुक गए तो फिर हम बाहर जब संसार में आएंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे मन में तो विचार होंगे नहीं, तो फिर संसार के हम कामकाज कैसे करेंगे? इस प्रश्न का दूसरा रूप यह है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, जब भी ध्यान की गहरी अवस्था आएगी तो आपके विचार स्थिर हो जाएंगे, ये सत्य है। परंतु आपके विचार उसी समय स्थिर रहेंगे, उसके बाद स्थिर नहीं रहेंगे। क्योंकि ध्यान से जब आप उठोगे तो आपका मन यथावत कार्य करना शुरू कर देगा। और दोस्तों, विचार रुकने का मतलब है, आप समझो, अंत तक आ ही गए हैं। क्योंकि विचार एकदम से नहीं रुकते हैं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। जब हमारे विचार रुकते हैं तो दोस्तों, इसमें विचार ही नहीं रुकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ साथ रुक जाती हैं, जिनका आने वाले भविष्य में हम कभी विस्तार से बात करेंगे कि इस प्रकरण में हमारे साथ क्या क्या होता है और हमारी क्या क्या चीजें रुक जाती हैं। दोस्तों, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही आप ध्यान से वापिस उठोगे, आपके विचार यथावत हो जाएंगे। बस आपका फर्क कितना आना शुरू होगा, फर्क आपको इतना आना शुरू होगा, जो पहले आप बेकार के विचार पकड़ लेते थे और उन्हें कार्य में अमल कर देते थे। तो अब जब ध्यान की गहरी अवस्था आपके ऊपर उतरने लगेगी तो आपका एक जो पैमाना ध्यान से बनेगा, उसमें आप सिर्फ उन्हीं विचारों को पकड़ोगे जो आपके लिए सही होंगे या आपके लिए लाभप्रद होंगे। जो बेकार के विचार हैं उन्हें आप नहीं पकड़ोगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप संसार के कार्य करोगे, बाहर के कामकाज करोगे, तो उसमें जो आपका मन होगा, वो जो भी विचार पैदा करेगा, उसमें आप अपने योग्य तो विचार पकड़ोगे ही पकड़ोगे, लेकिन आपका जो साक्षी भाव है वो भी जगना शुरू हो जाएगा। तो उसमें आपके विचारों की और आपके काम के बीच में आपका साक्षी भाव आ जाएगा। तो जो भी नित्य कर्म आप करते हो, दुकान जाते हो, नौकरी करते हो, या कोई भी काम आप क्यों ना करते हो, तो उससे आपके संसारिक कार्य बाधित नहीं होंगे, बल्कि उससे आपको इतना फायदा हो जाएगा कि आप ध्यान की तरफ एक कदम और बढ़ा देंगे। दोस्तों, मन के बारे में ये धारणा है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारा मन मर जाएगा, हमारे विचार करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो हम जीवन कैसे जिएंगे? तो आप ये समझ लो, जिस दिन आपकी बुद्धि से विचार करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, उस दिन आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। विचार समाप्त होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अपने योग्य विचारों को पकड़ लेते हो और निरर्थक विचारों को छोड़ देते हो। ध्यान में भी हम जब हमारे विचार रुकते हैं तब कोई विचार नहीं होता है, लेकिन हम साक्षी तो फिर भी होते हैं ना। बस
फर्क इतना आता है कि जो भी कुछ घटित होता है या जो भी कुछ क्रियाकलाप हमारे साथ घटते हैं, हमारे भीतर घटते हैं, हम उनके साक्षी हो जाते हैं, उसमें शामिल नहीं होते हैं। ध्यान की जब गहरी अवस्था उतरने लगती है तो संसार बाधित नहीं होता है, बल्कि संसार के कार्य और भी ज्यादा पहले से अच्छे रूप में सुचारू ढंग से कार्यान्वित होने लगते हैं। हमारे जो काम है संसार के, हम उन्हें और ज्यादा होशपूर्ण करने लगते हैं, क्योंकि पहले जब हम उन कार्यों को करते थे तो हमारे पास जागरण की किरण नहीं थी। लेकिन जब ध्यान की गहरी अवस्था उतरती है और हमारे विचार रुक जाते हैं तो हमारे लिए बहुत नए मार्ग खुल जाते हैं, जिसमें हम अपने आने वाले विचारों को, अपने भाव को, हमारे भीतर जो परिवर्तन घटते हैं उनको बड़े आराम से साक्षी भाव से देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, संसार के कार्यों को करना या देखना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर घटित होने वाली घटनाओं को देखना बहुत मुश्किल कार्य है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और संसार को तो हम साधारण आंखों से देख लेते हैं, लेकिन अपने भीतर घटित होने वाली घटनाओं को हम उन आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें एक तीसरी आंख चाहिए, जो कि ध्यान की आंख है। और जब ध्यान की आंख आती है तभी विचार भी रुकते हैं, तभी जागरण भी आता है, तभी साक्षी भाव की झलकियां भी आना शुरू होती हैं। तो दोस्तों, ध्यान से कुछ बाधित नहीं होता है। ना हम बाधित होते हैं, ना हमारी साधना बाधित होती है, ना संसार बाधित होता है, बल्कि जितने भी काम हम पहले करते थे उन्हें अब और ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि अब हमारा जागरण भी उन कार्यों में जुड़ जाता है। पहले हम में ये क्षमता नहीं थी कि हम अच्छे और बुरे विचारों का भेद कर सकें, क्योंकि पहले हमें किसी स्त्री का विचार आया तो आप समझ ही सकते हो क्या करते थे। पहले कहीं धन का लोभ आया तो आप समझ ही सकते हो क्या करते थे। तो इस प्रकार से जब आप ध्यान नहीं करते थे तो जो भी विचार आते थे तो उन पर हम एकदम कार्य कर देते थे। लेकिन अब फर्क इतना आ जाएगा कि अब आपको विचार तो आएंगे, अलग अलग प्रकार के भी आएंगे, जैसे पहले आते थे वैसे भी आएंगे, लेकिन उसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो आपके सुयोग्य विचार होगा उसे आपका अंतर चैतन्य ग्रहण कर लेगा, और जो आपके लिए निरर्थक होगा उसे आपका अंतर चैतन्य छोड़ देगा। तो इससे आपके भीतर की भी गति होगी और आपके बाहर की भी गति होगी, तो जिससे आपके जीवन का और संसार का और साधना का तीनों का तालमेल एक साथ बैठ जाएगा। जब दोस्तों संसार और चेतना का तालमेल बैठता है ना, तभी गति होती है, तभी ध्यान उपलब्ध होता है, क्योंकि सामंजस्य बिठाना है जीवन में और संसार में। जब सामंजस्य बैठ जाता है और हम मध्यांतर में आ जाते हैं, तभी हमारी गति होती है, तभी हमारे ऊपर ध्यान उतरता है। आपने अभी तक संसार के कार्य स्वयं को कर्ता मानकर बहुत किए हैं। अब जब आप पे ध्यान की गहरी झलक आई है तो आप ध्यान को छोड़ दीजिए और ध्यान के जागरण के साथ संसार के कार्यों को करने का आनंद लीजिए। फिर आप स्वयं महसूस कर पाएंगे पहले की स्थिति अच्छी थी या अब की स्थिति अच्छी है, क्योंकि अब दो नहीं तीन आंखें हैं, और दो संसार को देखने वाली है और एक चैतन्य को देखने वाली है, और इन तीन आंखों का सामंजस्य व्यक्ति को भवसागर पार करा देता है। अच्छा दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।